सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होम स्कूलिंग के बारे में, जो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को होम स्कूल कर रहे हैं, तो एक बहुत सारे जो इमीडिएट क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स और स्पेशली मदर्स के दिमाग में आता है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि उस सर्टिफिकेशंस के बिना कैसे सरवाइव करेगा आपका बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जनरली कि वो जॉब मार्केट में कैसे सरवाइव होगा, उसे जॉब मिल ही नहीं सकता अगर सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है जनरली होम स्कूलिंग के बारे में कि कंपटीशन को आप कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका बेटा रेगुलर सिस्टम में नहीं है तो आगे चल के जो कुछ भी कंपटीशन होगा उसे वो कैसे फेस करेगा। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 3 क्वेश्चंस है अबाउट की होम स्कूलिंग के बारे में, जो मुझे बहुत बार पेरेंट्स पूछते रहते हैं। तो मैं ये वीडियो बना रही हूं इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और इन क्वेश्चंस का आंसर पाने के बाद कई सारे पेरेंट्स जो होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत अभी सोच रहे हैं, उन्हें एक डायरेक्शन भी मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि कहता है कि बिना सर्टिफिकेशंस के आपका बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। वैसे तो मैं बिलीव करती हूँ कि सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए, पर जनरल जो हमारा सेटअप है एजुकेशन का और जो माइंडसेट है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का ही, वो ये है कि सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो रेगुलर स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके पास 3 सर्टिफिकेट्स आते हैं, 10th, 12th, डिग्री। तो अब अगर हम होम स्कूलिंग चिल्ड्रन के साथ कंपेयर करें, या अगर मेरे खुद के बेटे के बारे में जो सवाल आता है कि बिना सर्टिफिकेशंस के कैसे होगा, उनके लिए जवाब ये है कि हमारे जो होम स्कूलिंग बच्चे होते हैं वो भी 10th, 12th और डिग्री तीनों सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं बिना रेगुलर स्कूल जाए। अगला सवाल आता है वो कैसे। तो एक बोर्ड है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS। ये गवर्नमेंट का है और इसका वेटेज किसी और बोर्ड से इक्विवेलेंट है, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि इसका अवेयरनेस कम है और इसका मार्केटिंग CBSE या ICSE या कोई और बोर्ड की तरह नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और ये मिथ है कि ये बोर्ड में वही बच्चे जाते हैं जो पढ़ाई में अच्छे ना हो। एक्चुअली होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग चिल्ड्रन के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने आप फ्री टाइम मिलता है और ये चूज करने का मौका मिलता है कि उन्हें कब एग्जाम लेना है। होम स्कूलिंग बच्चों के लिए NIOS का जो बोर्ड है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्री टाइम देता है, और 10th और 12th का सर्टिफिकेशन आप वहां से कर सकते हैं। और अगर आपने NIOS से 12th किया है तो आप रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कि रेगुलर डिग्री होती है किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से इंडिया में, आप कहीं भी जाकर अपनी डिग्री कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट का है, इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बोर्ड है, ये गवर्नमेंट का है और इसमें से 12th करके भी आप रेगुलर मेन स्ट्रीम में डिग्री कर सकते हैं। So I have answered the first question कि रेगुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के पास 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, 10th, 12th, डिग्री। होम स्कूलिंग चिल्ड्रन के पास भी ये 3 सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं अगर वो चाहे तो, NIOS बोर्ड से। और एक दूसरा इंटरनेशनल बोर्ड है जो कि है IB बोर्ड, वहां से भी 10th और 12th कर सकते हैं, और डिग्री के लिए इंटरनेशनली भी जाकर डिग्री कर सकते हैं IB के बाद। पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया है, 3 सर्टिफिकेशंस का प्रॉब्लम होम स्कूलिंग में नहीं होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जॉब कैसे मिलेगी। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन्होंने जो होम स्कूलिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग 10 चीजों को ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके पास काफी सारा फ्री टाइम होता है। रेगुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का जो होता है 6 से 7 घंटा स्कूल में चला जाता है बैक टू बैक क्लासेस करने में, उसके बाद घर आके 1 या 2 घंटे का होमवर्क होता है, उसके बाद कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो 1 आध घंटे का ट्यूशन भी होता है। ऑल पुट टुगेदर बच्चा 8 से 9 घंटे के लिए पूरी तरीके से एंगेज होता है, जिसकी वजह से फ्री टाइम नहीं मिलता। और अगर फ्री टाइम नहीं मिलेगा तो बच्चा खुद का नीश, खुद का जो, मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर बच्चा गिफ्टेड है, हर बच्चे के अंदर अपना एक नीश और स्किल है, जिसको अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो उसका करियर बन सकता है।
पर उसके लिए चाहिए कि हम एज अ पेरेंट ओपन हो इस चीज के लिए और अपने बच्चे को काफी सारा फ्री टाइम दे लर्निंग और अनलर्निंग करने के लिए, और काफी सारा उनको जो लर्निंग का फ्रीडम लगेगा और टाइम लगेगा। और ये स्लो प्रोसेस है, पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे खुद काफी चीजों को एक्सप्लोर करके आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसे क्या पसंद है। तो एज फार एज करियर बनाने की बात है, मुझे लगता है बच्चे खुद फिगर आउट कर ही लेंगे। और रेगुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, जिनके पास तीनों सर्टिफिकेट भी होते हैं, वैसे देखा जाए तो इतने सारे रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चों में से कितने लोग हैं जिनको अपना ड्रीम जॉब मिल जाता है? ये भी एक पूछने का सवाल है, क्योंकि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो क्या 100 के 100 को अपना ड्रीम जॉब मिल जाता है? क्या वो परसेंटेज जिनको ड्रीम जॉब मिलता है, क्या वो उतना बड़ा है या छोटा है? ये एक सवाल भी एज अ पेरेंट आपको पूछनी चाहिए खुद को। और दूसरा सवाल यह है कि आज की तारीख में जो स्किल्स हम उन्हें सिखा रहे हैं, क्या वो सिलेबस, वो स्किल्स क्या 20 साल के बाद रेलेवेंट होंगे? क्योंकि बच्चे जॉब मार्केट में 20 साल के बाद जाएंगे, तो क्या आज सिखाई हुई चीजें 10 या 20 साल के बाद रेलेवेंट होंगी? ये एक दूसरा सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर स्कूल गोयर्स से अगर आप होम स्कूलिंग के बच्चों को कंपेयर करेंगे, तो होम स्कूलिंग के बच्चों के पास फ्री टाइम होता है, काफी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करके खुद का नीश फाइंड आउट करते हैं। और अगर अर्निंग की बात है, जहां पेरेंट्स मुझे पूछते हैं आपका बेटा कैसे अर्न करेगा, तो उन्हें मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बोलना चाहूंगी। मेरे बेटे ने वीडियो एडिटिंग का एडोब प्रीमियर प्रो खुद सीखा और किसी टीचर के बिना सीखा। उसने बस YouTube पे वीडियोस देख देख के खुद वो सीख गया। और मेरे 2 चैनल्स है, मेरा दूसरा ऑफिशियल चैनल के वीडियोस भी कुछ वीडियोस उसने एडिट किए हैं, प्लस लाइफ इंजीनियरिंग के चैनल के भी कुछ वीडियोस उसने एडिट किए हैं। और एडिटिंग सीखने के बाद उसने खुद अपना प्रोफाइल किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे डाला, वहां से उसे कुछ काम मिले और वहां से उसने जो फर्स्ट उसका प्रोजेक्ट था वो सिर्फ $1 का था। उसने मुझे पेपैल पे अकाउंट खोलने के लिए कहा और जबरदस्ती खुलवाया, और उसके बाद में उसका फर्स्ट $1 उस पेपैल अकाउंट में आया, जो कि उसे वीडियो एडिटिंग करके मिला था। और ये सब हुआ था व्हेन ही वाज जस्ट 11 या 12 साल का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को फ्रीडम और फ्री टाइम दिया जाए और अगर वो खुद से अपना नीश समझ के कोई स्किल गेन कर ले, तो अर्निंग कैसी करनी है, एक बेसिक लिविंग के लिए अर्निंग कैसी करनी है, ये तो बच्चे फिगर आउट कर ही लेंगे, ये मेरा मानना है। और बेसिक लिविंग कमाने के लिए इतने सारे सालों का इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। बच्चों को अगर हम 1 से 2 साल भी या उससे कम भी अगर पूरा फोकस डाल के किसी एक स्किल को सिखा देंगे, तो 18-20 प्लस के बाद वो अपने आप अर्निंग कर लेंगे। और इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने मेरे बेटे का एग्जाम्पल दिया कि 1-1, $2-2, $3-3 उसने कमाना स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन में, तो एक छोटी सी वीडियो एडिटिंग स्किल से अगर 11 या 12 साल की उम्र में वो खुद से कुछ कर पाता है, या अगर वहां से वो $1 भी कमा पा रहा है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट ही विल फिगर आउट कि बेसिक लिविंग कैसे अर्न करनी है। तो अभी के लिए मैं इतनी ज्यादा बॉदर्ड नहीं हूं कि जॉब मार्केट में कैसे एंट्री करेगा। और जो तीसरा सवाल मेरे को फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आपका बच्चा कंपटीशन में कैसे सर्वाइव होगा 20 साल के बाद, क्योंकि अभी तो स्कूल नहीं जा रहा है, फिर अगर अचानक से बाद में जो सारे बच्चे रेगुलर स्कूल से जाकर जो जॉब्स में लग रहे हैं उनके साथ हाउ विल ही कॉम्पीट? तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी, एज अ होम स्कूलिंग पेरेंट वी आर नॉट इवन थिंकिंग कि कंपटीशन है या कॉम्पीट करना है। हमारा करंट फोकस सिर्फ दिन के ऊपर है कि एक दिन हमारा ये दिन कैसे बीता। अगर आज का दिन कल से बेहतर था तो हम इसे सक्सेस कंसीडर कर रहे हैं। अगर कल की बजाय आज हम बेहतर थे इन टर्म्स ऑफ आज का दिन हमने कैसे बिताया, किसके साथ बिताया, क्या लर्निंग हमने खुद से की, हमें कैसा फील हो रहा था, आज की तारीख में हम कितना हैप्पी फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं, या हमने आज किसको हेल्प किया, what we are giving back to others। अगर इस टाइप की चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करके एट द सेम टाइम हम स्किल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, जिसमें एक राइट ब्लेंड ऑफ स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ हार्ड स्किल्स जिससे कि जॉब मिल सके उस पर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि पूरी जिंदगी जीने के लिए हमें एक सही ब्लेंड ऑफ लाइफ स्किल्स,
सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स तीनों होनी चाहिए एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो हमारा कंसंट्रेशन एट द मोमेंट ये है कि किस तरीके से हम लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को रोज धीरे धीरे अपने पेस पे अक्वायर करें। सो एज फार एज कंपटीशन इज कंसर्न, हम कंपटीशन के बारे में अभी नहीं सोच रहे, और मुझे लगता है कि कंपटीशन के बारे में ज्यादा सोचने से स्किल अक्वायर करने में या कोई भी चीज सीखने में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो अननेसेसरी स्ट्रेस है जो पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में आ जाता है और उसकी वजह से काफी सारा जो रूटीन है खराब हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ कंपटीशन के बारे में मैं कहूंगी कि हम खुद से ही कॉम्पीट कर रहे हैं। सो मैंने इस वीडियो में तीनों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। तो अब समराइज कर देती हूँ। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पहला सर्टिफिकेशंस कहां से आएंगे, तो होम स्कूलिंग चिल्ड्रन अनएजुकेटेड नहीं रहते, वो भी सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर चिल्ड्रन फ्रॉम NIOS और IB बोर्ड्स, और 10, 12 डिग्री तीनों सर्टिफिकेट्स उनके पास हो सकते हैं अगर वो चाहे तो। दूसरा सवाल, जॉब मार्केट में कैसे सरवाइव करेंगे अगर अपनी नीश फाइंड आउट करने के लिए हम बच्चों को फ्री टाइम दे दे, तो आई एम श्योर वो फ्री टाइम में बच्चे फिगर आउट कर ही लेंगे कि बेसिक लिविंग कैसे उन्हें करनी है फ्यूचर में। तो उसके बारे में ये आंसर है। और तीसरा सवाल ये है, कंपटीशन में कैसे सरवाइव करेंगे, तो मुझे लगता है कंपटीशन हमारे दिमाग में है पेरेंट्स और बच्चों के। अगर कंपटीशन को साइड में रख के सिर्फ स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाए तो एनीवे वो लोग जहां भी जाए, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, सरवाइव कर ही लेंगे। तो इसके लिए सही ब्लेंड ऑफ लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल होना चाहिए। और कुछ सवाल जो रेगुलर स्कूल गोइंग पेरेंट्स को अपने आप से पूछने चाहिए, वो ये है, पहला सवाल कि आज जो चीज बच्चों को सिखा रहे हैं 10 या 15 या 20 साल के बाद क्या वो स्किल्स रेलेवेंट होंगी, ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा, 3 सर्टिफिकेशंस 10, 12 डिग्री होने के बावजूद, अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद, क्या हमारे बच्चों को ड्रीम जॉब मिलेगा, इसकी क्या कोई गारंटी है। और अगर बाहरी सिचुएशन जैसे कि कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए तो जॉब जा सकता है, अगर रिसेशन आ जाए तो जॉब जा सकता है, अगर कोई डीमोनेटाइजेशन या इस टाइप की कोई सिचुएशन आ जाए या नेचुरल कैलामिटी आ जाए और जहां पे बिजनेसेस अफेक्ट हो, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी कुछ बिजनेसेस अफेक्ट हो गए थे, कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा था। इस टाइप की बाहरी जो सिचुएशंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है एज अ पेरेंट, तो क्या कोई गारंटी है कि रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में जाने के बाद हमारे बच्चों को ड्रीम जॉब मिलेगी। और अगर जॉब सिर्फ मिल जाती है कोई भी, तो क्या हमारे बच्चे उस जॉब को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना है फॉर बेसिक लिविंग, या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम से खुशी मिलती है। तो आप किस टाइप की जिंदगी प्रेफर करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो ये कुछ सवाल भी है जो रेगुलर स्कूल गोइंग पेरेंट्स को जॉब, करियर, सर्टिफिकेशंस और कंपटीशन के बारे में खुद को पूछने चाहिए। अगला सवाल कंपटीशन के बारे में यह है कि क्या कंपटीशन करने का कोई सच में फायदा हो रहा है, क्या कंपटीशन आपके दिमाग में एज अ पेरेंट और चाइल्ड स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है या आपको स्किल सीखने में फायदा कर रहा है। तो कंपटीशन के बारे में ये एक तीसरा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। क्या ये बेहतर होगा कि हम खुद से कंपटीशन करें एवरी सिंगल डे और खुद से जीते, तो इसका मजा जीने का कुछ और ही होगा। और इसी को हम कहते हैं हमारी फाउंडेशन में द लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन। सो इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पे विजिट कीजिए। मेरे नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जूम के ऊपर मिलकर आप होम स्कूलिंग के बारे में मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।